ओके बच्चा लोग, हम क्लास 10 का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। इससे सबसे पहला चैप्टर आता है रियल नंबर्स। टोटल तो 14 चैप्टर्स है, तो 14 चैप्टर्स के लिए 14 वीडियोस आएगा, जिसमें कंप्लीट थ्योरी हम कवर कर लेंगे। फिर रहा है तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग का, तो हर एक चैप्टर वाइज हम तुम्हारा जो भी तुम्हारा प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करके एक वीडियो डाल देंगे। 14 चैप्टर्स के लिए सोल्यूशन भी तुम्हारा 14 वीडियोज़ में आ जाएगा। टोटल 28 वीडियोज़ देखोगे, तुम्हारा कंप्लीट मैथ्स हो जाएगा क्लास 10 के लिए रेडी। ठीक है, तो सबसे पहला है रियल नंबर। चालू कर रहे हैं। रियल नंबर्स को हम लोग लिखते हैं कैपिटल आर से। रियल नंबर क्या होता है? कोई भी नंबर तुम सोचो वो रियल नंबर है। 0 रियल नंबर है, 1 रियल नंबर है, -1 रियल नंबर है, 0.5 रियल नंबर है, -0.5 रियल नंबर है, 3/4 रियल नंबर है, -3/4 रियल नंबर है। पाई पाई का वैल्यू क्या होता है? 3.141 डॉट डॉट डॉट। ये डॉट 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 मतलब क्या? ये तुम्हारा फिक्स नहीं होता, ये चलते रहता है। इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। डेसिमल के बाद में नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आफ्टर डेसिमल। ठीक है, डेसिमल के बाद में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये पाई का वैल्यू 3.141। जितना हमको जरूरत होता है उतना ही यूज़ करते हैं। जनरली 3.14 लेकर ही हम लोग काम कर लेते हैं, लेकिन पाई का वैल्यू ऐसे ही होता है। तुम लोग बोलोगे सर 22/7 होता है, बिल्कुल नहीं। 22/7 हम लोग ईजी वे में सॉल्व करने के लिए लेते हैं। इसका वैल्यू इसके क्लोज जाता है बोल के ले लेते हैं, लेकिन पाई का वैल्यू 22/7 नहीं होता है। पाई का वैल्यू होता है 3.1411 डॉट 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 डॉट, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। ये खत्म होने कभी नहीं होता है। जितना डिजिट चाहोगे उतना डिजिट तक हम तुमको दे देंगे। और नॉन रिपीटिंग क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा नंबर, हर वक्त हर डिजिट में तुम्हारा कुछ डिफरेंट नंबर आएगा, एक ही नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। रिपीट करने वाला क्या नंबर हो सकता है? 1/3। 1/3 का वैल्यू क्या होता है? 0.333333 डॉट डॉट डॉट। ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन नंबर से रिपीट हो रहा है। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग पे हम क्यों फोकस कर रहे हैं? इसलिए फोकस कर रहे हैं ना कि ऐसे नंबर्स को बोलते हैं हम लोग इर्रेशनल नंबर। तो पाई एक तुम्हारा इर्रेशनल नंबर है। इसी तरह हम बोलते हैं कि रूट टू इर्रेशनल नंबर। इसका मतलब इसका वैल्यू कितना होता है? 1.414 डॉट डॉट। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, तो ये भी एक इरेशनल नंबर। √3 ये सब रियल नंबर है, लेकिन क्योंकि इसको नंबर सिस्टम पे हम लोग प्लॉट कर सकते दिखाते हैं, तो वो नंबर सिस्टम पे √3 इसका वैल्यू कितना होता है? 1.732 डॉट डॉट। इस नंबर तुमको याद करना होगा, क्योंकि ये नंबर तुमको बहुत काम आने वाला है। कि मैथ्स वैथ सॉल्व करे हो कहीं भी, तो ये नंबर्स तुमको याद होने चाहिए। तो अभी से धीरे धीरे आदत लगा लो याद करने की। कि √2 का वैल्यू होता है 1.414, √3 का वैल्यू होता है 1.7321, पाई का वैल्यू 3.141, ई का वैल्यू होता है 2.718 डॉट डॉट। ये भी तुम्हारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में भी, इसको भी इरेशनल नंबर बोल देते हैं। तो ये सारे नंबर जो भी तुम सोच सकते हो वो इरेशनल नंबर है, वो भी रियल नंबर है सॉरी। तो ये 100 रियल नंबर है। ठीक है, इस तरह से 22/7 ये भी एक रियल नंबर है। ठीक है, ये तो तुम्हारा रियल नंबर हो गया। अगर हम नंबर सिस्टम पे देखते हैं, और नंबर सिस्टम देखते हैं क्या है। ये तुम्हारा 0 है, इसके राइट में कहीं पे 1 होगा, इसके राइट में फिर 2 होगा, इसके लेफ्ट में -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, डॉट डॉट। सबसे बड़ा रियल नंबर क्या हो सकता है? इसके बीच में तो 0.5 भी होगा ना। पहले 1 और 2 के बीच में कितने नंबर्स हो सकते हैं? बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर हैं। देखो कैसे, यहाँ पे 0.2 हो सकता है। 1 और 2 के बीच में कितने नंबर्स हैं? 1.01 हो सकता है, 1.02 हो सकता है, 1.999 हो सकता है। कितने नंबर्स? बहुत सारे नंबर्स होते हैं। 1.5 हो सकता है। कितने नंबर्स? इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं ना। तो 2 डिजिट के बीच में भी तुम्हारे कितने नंबर्स हैं? इनफाइनाइट नंबर है। इवन हम तुमको बोलें कि 0.1 से लेकर 0.2 के बीच में कितने नंबर्स है, इसके बीच में भी कितने नंबर्स है? इनफाइनाइट नंबर है। 0.111111, 0.111, 0.199999, कितने नंबर्स? बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। जितना चाहे हम उतना लिख सकते हैं। कितने नंबर्स? इनफाइनाइट नंबर्स हैं। हर 2 डिजिट के बीच में कितने नंबर्स हैं? इनफाइनाइट नंबर्स हैं। तो सबसे बड़ा रियल नंबर क्या होगा? नहीं पता तुमको? प्लस इन्फिनिटी बोल दो। सबसे छोटा रियल नंबर क्या है? नहीं पता तुमको? क्या बोल दो? -इन्फिनिटी बोल दो। ये हुआ। अच्छा, कुछ टर्म्स देखो, जैसे नेचुरल नंबर सबसे पहले आते हैं। नेचुरल नंबर क्या? काउंटिंग के जो नंबर्स होता है उसका नेचुरल नंबर बोलते हैं। कैपिटल N से लिखते हैं। जैसे तुम्हारा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डॉट डॉट डॉट। कहाँ जा सकता है? इन्फिनिटी से जा सकता है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है? 1 है। इससे छोटा कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो ये तो नेचुरल नंबर हो गया। उसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? इसको W से लिखते हैं। इसमें बस 0 एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डॉट डॉट। क्या हो सकता है? इन्फिनिटी हो सकता है। स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है? 0 है। स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 है। और लार्जेस्ट क्या? नहीं पता, इन्फिनाइट हो सकता है।
नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया। और क्या होता है, इंटीजर होता है। इंटीजर को हम लोग आई या जेड से लिखते हैं, जेड से जनरल लिखते हैं, जेड ही लिखना अगली बार से, लो जेड लिख दो। तो ये हो गया इंटीजर। इंटीजर क्या हो सकता है, इंटीजर -2, -1, -3, 1, 0 भी हो सकता है, 1 भी 1 तो हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, डॉट डॉट। जैसे ये तुम्हारा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सब तुम्हारा इंटीजर है। तो -∞ से +∞ तक इंटीजर हो सकता है। नंबर्स ऐसे होना चाहिए, होल होना चाहिए। बस नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ले लेता है ये इंटीजर। इंटीजर हो गया, होल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। अच्छा, तो फिर अब हम आते हैं इस पे, प्राइम नंबर भी ले लें क्या? लो प्राइम नंबर भी ले ही लो। क्या होता है प्राइम नंबर? प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर को हम लोग इसका डेफिनेशन होता है ओनली हैव 2 फैक्टर्स। और वो 2 फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? एक 1 होता है, एक नंबर इटसेल्फ होता है, नंबर इटसेल्फ। ठीक है, जैसे तुम्हारा स्मॉलेस्ट, जैसे 1 के बारे में बात करें, 1 एक प्राइम नंबर है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही फैक्टर है 1 तो एक ही फैक्टर हुआ ना, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। 2 एक प्राइम नंबर है क्या? देखो कितना फैक्टर है इसमें, 1 और 2, कितने फैक्टर से? 2 फैक्टर हैं इसके, तो 2 एक प्राइम नंबर है। 3 प्राइम नंबर है क्या? हाँ, 3 भी प्राइम नंबर है, क्योंकि इसके भी 2 फैक्टर हैं, 1 है और 3 है। 4 प्राइम नंबर है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो इसके कितने फैक्टर हैं, 1 तो हो गया, 4 भी हो गया और 2 भी तो एक फैक्टर हो गया, इसके 3 फैक्टर हो गया ना, इसीलिए नहीं है ये प्राइम नंबर। ओनली 2 फैक्टर होना चाहिए प्राइम नंबर होने का, यही कंडीशन है कि 2 फैक्टर ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 5 प्राइम नंबर है क्या? हाँ, 5 प्राइम नंबर है। तो क्या क्या प्राइम नंबर हमारे पास हो सकता है? 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, और क्या हो सकता है? 17 हो सकता है, और क्या हो सकता है? 19 हो सकता है, और क्या हो सकता है? 23 हो सकता है, और क्या होता है? 24, 25, 26, 27, 28, 29 हो सकता है, और क्या हो सकता है? 29 हो गया, और क्या हो सकता है? 31 ले लो, 31 हो गया, और क्या हो सकते हैं? 30, 34, 35, 36, 37, 38, 37 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? 43 हो जाएगा, और क्या हो? 44, 45, 46, 47, 48, 47, 47 हो जाएगा, 49, 50, 51, 52, 53 हो जाएगा। ऐसे करके चलता जाएगा, तुम समझ रहे हो ना? और कोई फैक्टर होना ही नहीं चाहिए इसके अलावा। तो ये हो गया हमारा प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर हो गया। और एक होता है तुम्हारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर देख लेते हैं क्या होता है। कंपोजिट नंबर को होता है ना, इसका तुम्हारा मिनिमम 3 फैक्टर्स होने चाहिए। मिनिमम 3 फैक्टर्स होना चाहिए। जैसे 2 का कितना फैक्टर है मिनिमम, मैक्सिमम कितना है? 2 है। इसका 3 का भी 2 है। 4 का कितना है? 3 फैक्टर है। तो मिनिमम हमारा कंडीशन ही है कंपोजिट नंबर होने के लिए मिनिमम 3 फैक्टर होना चाहिए। तो 4 हमारा क्या है? कंपोजिट नंबर है, बिल्कुल सही, 4 कंपोजिट नंबर है। उसके बाद 5 है क्या? नहीं है। 6 है, बिल्कुल सही है। 6 में कितना सारा फैक्टर है? देखो 6 में तुम्हारा कितने सारे फैक्टर्स हैं? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 6 हो गया, है ना? बहुत सारे फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर्स हैं, मिनिमम 3 होना चाहिए कंपोजिट नंबर के लिए, तो उसको कंपोजिट नंबर बोल देंगे। 6 हो गया, इससे नंबर्स को कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं। तो अगर हम तुमसे बोलें तो कंपोजिट नंबर का ना एक बढ़िया डेफिनेशन है, जिसको हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स बोलते हैं, एरिथमेटिक बोलते हैं। उसका डेफिनेशन ये है ना कि तुमको उसमें बोलता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिख सकते हैं। जैसे 4 को हम लोग 2 × 2 लिख सकते हैं, 6 को हम लोग 2 × 3 लिख सकते हैं, 8 को हम लोग 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। इसी तरह किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर लिख सकते हैं। और वो लिखने का तरीका ना यूनिक होता है, वो लिखने का, हर किसी का लिखने का तरीका एक यूनिक होगा। और वो मैटर नहीं करता है कि ऑर्डर कैसे लिख रहे हो, 2 × 3 लिख रहे हो या 3 × 2 लिख रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुमको पता है प्रोडक्ट जो होता है कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। ये सब इसके ऊपर हम कभी बात करेंगे। कम्यूटेटिव होता है, एसोसिएटिव होता है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब ना कम्यूटेटिव होता है, एसोसिएटिव होता है। कम्यूटेटिव में क्या होता है कि A × B लिखो या B × A लिखो, बात बराबर ही है। तो ये हो गया। अच्छा, अब कुछ चीज़ें हम जैसे इसमें बात करना चाहते हैं, तुम्हारा ये देख लेते हैं। रेंज हम लिखना चाहते हैं, तो रियल नंबर को कैसे लिख सकते हैं? रियल नंबर बिलोंग्स टू -∞ से +∞, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मतलब ये इसे बिलोंग करता है। जैसे हम बात करते हैं इंडिया, इंडिया कहाँ से बिलोंग करता है? एशिया से बिलोंग करता है,
एशिया, और एशिया कहाँ से बिलोंग करता है? अर्थ से बिलोंग करता है, अर्थ लिख सकते हैं, है ना। मतलब ये इसके अंदर आता है और ये इसके अंदर आता है, मतलब रियल नंबर इसके अंदर आता है। ये ब्रैकेट का भी बहुत मतलब होता है, इसको हम लोग ओपन ब्रैकेट बोलते हैं, इसको हम लोग ओपन ब्रैकेट बोलते हैं। ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है ना, इसको और इसको छोड़ के, जो बाउंड्री पे है उसको छोड़ के उसके बीच का सारा नंबर, ये ओपन ब्रैकेट होता है। इन्फिनिटी का कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि तुमको पता नहीं है नंबर क्या है, इन्फिनिटी तो कुछ भी हो सकता है, इसीलिए ओपन ब्रैकेट। तो रियल नंबर ये हो गया। नेचुरल नंबर के लिए अगर हम लिखें तो ओपन ब्रैकेट के बारे में तो बता दिए, एक करली ब्रैकेट होता है और एक ये होता है। इसका मतलब होता है ओनली दैट नंबर्स विच इज़ इनसाइड, ओनली, ठीक है। और ये होता है ना इंक्लूडिंग दैट नंबर, इंक्लूडिंग दैट नंबर। जैसे अगर हम लिखते हैं तुम्हारा ओपन ब्रैकेट में 1,2 लिखते हैं, इसका मतलब होता है 1 और 2 छोड़ के, 1 छोड़ दो 2 भी छोड़ दो, उसके बीच का जो भी नंबर है वो सारा, 1 और 2 के बीच का जो भी नंबर, जैसे 1.5 हाँ हो जाएगा, 1.6 हाँ ले सकते हो। तो ये हो गया ओपन ब्रैकेट का मतलब। अगर हम तुम्हारा करली ब्रैकेट के अंदर में 1,2 लिखे हैं, इसका मतलब होता है ओनली 1 and 2, ठीक है। बस 1 और 2 ही लेना है, इसके अलावा और कुछ नहीं लेना है। अगर हम एक क्लोज ब्रैकेट के अंदर में तुम्हारा 1,2 लिखते हैं, इसका मतलब है 1 भी लो 2 भी लो, और 1 और 2 के बीच में जो भी आ रहा है नंबर वो सारा होगा। जैसे 1.5 भी होगा, 1.6 भी होगा, समझ रहे हो ना। 1 भी लेना है 2 भी लेना है और उसके बीच का सारा नंबर लेना है। यहाँ बस 1 और 2 लेना है, और इसमें 1 और 2 छोड़ के उसके बीच का जो भी नंबर है वो सब ले सकते हो। ये सब बाद में कभी यूज़ होगा, हम लोग जब पढ़ेंगे इनइक्वालिटीज़, तो अभी से बता दिए, थोड़ा नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं बोलकर। तो ये हो गया हमारा। हम लोग सबसे पहले रियल नंबर देखें जो कि आर है, कोई भी नंबर जो एग्जिस्ट करता है वो हो सकता है। अच्छा, तो हम लोग रियल नंबर का डेफिनेशन पे आते हैं ना। रियल नंबर को बोलते हैं ना ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर। अच्छा, रैशनल और इरेशनल नंबर क्या होता है ये देख लेते हैं। हर एक नंबर ना 2 ही चीज़ से बना होता है, या तो रैशनल होगा या इरेशनल होगा। इरेशनल क्या होता है, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, पाई हो गया, ई का वैल्यू हो गया। ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जो कि इरेशनल है, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। ऐसे नंबर्स को इरेशनल नंबर बोलते हैं। बाकी जितने भी नंबर्स हैं वो सब रैशनल होते हैं, ठीक है। तो इसमें जितने भी नंबर हैं इसमें रैशनल इरेशनल सब हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर हम लोग देख लिए। नेचुरल नंबर तुम्हारा n से लिखते हैं, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 है। होल नंबर में 0 एक्स्ट्रा आ जाता है, नेचुरल नंबर जो भी है उसमें एक 0 ऐड कर देते हैं तो वो होल नंबर हो जाता है। बाकी सारे नेचुरल नंबर, इंटीजर में क्या होता है नेगेटिव वाले टर्म्स भी ऐड हो जाते हैं, 0 तो था ही, 1 था। प्राइम नंबर में केवल 2 ही फैक्टर होता है, और प्राइम नंबर में केवल 2 ही फैक्टर होता है, वो भी होता है 1 एंड नंबर इटसेल्फ होता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा 2 है, जो कि इवन भी है, ये बहुत खास बात है। और कोई इवन नंबर प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका तो फैक्टर आ जाएगा ना, इसीलिए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, और इवन ओनली इवन प्राइम नंबर है। यहाँ लिख देते हैं स्मॉलेस्ट एंड ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है। ये 2 हो गया। उसके बाद प्राइम नंबर कितने होता है, बहुत हो सकते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है, मिनिमम 3 फैक्टर होगा किसी भी नंबर का, तो उसको कंपोजिट नंबर बोल देंगे। इसी में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक भी आता है, उसका तुम्हारा एनसीईआरटी में डेफिनेशन है, वो देख लेना। कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन वही होता है कि प्रोडक्ट इट कैन बी एक्सप्रेस इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड विच इज़ यूनिक एक्सेप्ट द ऑर्डर हाउ यू आर राइटिंग इट। तो हम 2x3 लिख रहे हैं और 3x2 लिख रहे हैं, बस उस ऑर्डर को छोड़ के। मतलब हर एक कंपोजिट नंबर को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में लिख सकते हैं, और वो यूनिक होता है लिखने का तरीका, वो भी हम तुमको दिखाएं यहाँ पर। मिनिमम 3 फैक्टर होना चाहिए कंपोजिट नंबर के लिए। एक को प्राइम होता है, को प्राइम में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तुम्हारा 1 होता है, वो अभी काम का नहीं है, छोड़ो उसको, फिर कभी देख लेंगे, हमें जब जरूरत पड़ेगा तब देख लेंगे। तो ये हो गया रियल नंबर। तो हम ना, अच्छा हाँ, अभी हम रियल नंबर का डेफिनेशन लिख रहे थे। रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर को लिखते हैं ना ऑल तुम्हारा रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर। सबसे पहले इरेशनल नंबर क्या होता है, जिसमें आफ्टर डेसिमल वैल्यू जो होता है, आफ्टर डेसिमल वैल्यू इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। रिपीट भी नहीं होना चाहिए और ख़त्म भी नहीं होना चाहिए। ऐसे नंबर्स को इरेशनल नंबर बोल देते हैं। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, रूट के अंदर कोई भी डाल दो। √4 होगा क्या, बिल्कुल नहीं। √4 का वैल्यू होता है 2,
ये तो एकदम होल नंबर है ना, इसको नहीं बोल सकते हो तुम, ये तो नेचुरल नंबर हो गया, ये तुम्हारा इरेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। √5 इरेशनल नंबर है, बिल्कुल सही। अच्छा, पाई इरेशनल नंबर है, ई इरेशनल नंबर है क्योंकि इसका वैल्यू नॉन टर्मिनेटिव 1.3.141 डॉट डॉट 2.718 डॉट डॉट ये होते रहता है। नॉन टर्मिनेटिव नॉन रिपीट होना चाहिए। इसका वैल्यू तुमको याद रखना होगा 1.414 1.7321 डॉट डॉट ऐसे करके। ये सब नंबर्स तुमको भी याद रखना होगा, अभी से याद करने का ट्राई करो, ठीक है। √9 तुम्हारा है क्या इरेशनल नंबर? नहीं, बिल्कुल नहीं है क्योंकि इसका वैल्यू तो 3 होता है ना, तो ये तुम्हारा इरेशनल नंबर नहीं है। तो रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर को ना हम लोग क्यू से लिखते हैं, रियल नंबर को तो हम लोग कैपिटल आर से लिख रहे थे, ठीक है। तो रैशनल नंबर पे आते हैं, तो रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर को क्यू से लिखेंगे हम लोग, है ना। इसको बोलते हैं ना एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ p/q, एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p/q where q not equal to 0 and p, q belongs to integer। p और q इंटीजर होना चाहिए और q नॉट इक्वल टू 0। q नॉट इक्वल टू 0 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि किसी भी चीज़ के नीचे में तुम 0 ले रहे हो तो कोई सेंस नहीं बनता है ना। 2/0 हम लिख रहे हैं, क्या सेंस बनता है बता दो? 0 में क्या मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा? कभी नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें नहीं लिखते हैं हम लोग, अवॉइड करते हैं ये सब चीज़ होना। नीचे में कभी भी 0 नहीं करना है तुमको, डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं करते हैं हम लोग, ठीक है। तो जहाँ कभी भी होता है तो ऐसा कंडीशन दे दिया जाता है, तो q नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि कोई सेंस नहीं बनता है नीचे में 0 देना। p और q इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर तो हम तुमको दिखा दिए क्या क्या इंटीजर हो सकता है, -1 -2 -3 -4 0 1 2 3 ये सब हो सकता है। अच्छा, 0 क्या है? यहाँ पर देखो तो 0 को बोलते हैं ना नेदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, नेदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव नंबर, ठीक है। एक बात, नेगेटिव भी नहीं है पॉजिटिव भी नहीं है, ठीक है। अगर नेगेटिव इंटीजर का बात कर रहे हैं, नेगेटिव इंटीजर बोलेंगे तो नेगेटिव इंटीजर 0 से लेकर इधर का सारा हो जाएगा, 0 -1 -2 -3। पॉजिटिव इंटीजर का बात करेंगे, नेगेटिव इंटीजर में तो तुम्हारा 0 नहीं आएगा, नेगेटिव होना चाहिए ना, तो नेगेटिव इंटीजर -1 -2 है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर में 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 0 नहीं आएगा। 0 नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव है, लेकिन 0 एक इंटीजर है, नेगेटिव भी नहीं है पॉजिटिव भी नहीं है, ठीक है। ये हो गया, p एंड q इंटीजर हो गया हमारा, और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यही हमारा रैशनल नंबर होने का डेफिनेशन है। तो रैशनल नंबर क्या क्या हो सकता है? रैशनल नंबर 1 हो सकता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि 1/1 1 ही होता है ना। p/q के फॉर्म में आ गया, p और q इंटीजर होना चाहिए, तो 1 1 इंटीजर है, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 बिल्कुल सही रैशनल नंबर है। 0.5 रैशनल नंबर है क्या? हाँ बिल्कुल, ये भी रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये दशमलव हटा दो, नीचे में 10 कर दो, 5/10 हो गया, ये भी तो रैशनल नंबर हो गया ना। इसको तुम 1/2 भी लिख सकते हो, 1/2 भी लिख सकते हो, है ना। इसीलिए कभी कभी लोग ना p एंड q को प्राइम लिख देते हैं, को प्राइम लिख देते हैं। को प्राइम किस लिए लिख देते हैं ना, कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, को प्राइम कब बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका 1 हो, HCF 1 हो, इसको को प्राइम बोलते हैं। जैसे 1 एंड 2, 1, 2 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? जैसे 1 का फैक्टर क्या है? बस 1 ही है। 2 का फैक्टर क्या क्या है? 1, 2 है, तो इनके बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। अब 5 और 10 लेते हैं हम, 5 और 10 लेते हैं, तो 5 लो 10 लो, तो 5 से 1 5, 2 से 5, फिर 5 से 5, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 5 है ना। इनका HCF 5 है, ठीक है। तो सिंपलेस्ट वे में लिखने के लिए हम लोग इसको को प्राइम लिखते हैं, को प्राइम में लिखते हैं, जिससे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो जाए, 1 और 2। ये लिखना ज़्यादा सेंस बनता है, ना कि 5/10 लिखना कहीं पे, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर हो गया। रैशनल नंबर और क्या हो सकता है हमारे पास? जैसे 0 रैशनल नंबर है, हाँ बिल्कुल है, 0/1 होता है, दोनों की तुम्हारा इंटीजर है, कोई दिक्कत नहीं है। 2/5 रैशनल नंबर है, हर एक नंबर रैशनल नंबर है एक्सेप्ट इरेशनल नंबर जी। अच्छा, 1/3 रैशनल नंबर है, बिल्कुल सही। 0.333333 डॉट 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 ये रैशनल नंबर है, हाँ बिल्कुल रैशनल नंबर है, क्योंकि टर्म्स रिपीट हो रहे हैं, सेम रिपीट हो रहा है। अच्छा, 0.272727 ये भी देखो, ये दोनों टर्म रिपीट हो रहे हैं, तो ये भी तुम्हारा रैशनल नंबर है। इरेशनल नंबर इसको नहीं बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर रिपीट हो रहा है नंबर्स, इसको रैशनल नंबर बोल देते हैं। अच्छा, अभी हम ना एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करना चाहते हैं। जैसे देखो, ये तो हमारा सबसे पहले
रियल नंबर हो गया, रियल नंबर हो गया जिसको हम आर से लिख रहे हैं, कैपिटल आर से लिख रहे हैं। रियल नंबर किन चीज़ से मिलकर बना है? रैशनल नंबर, इसको क्यू से लिख रहे हैं, और इर्रेशनल नंबर से बना है, इर्रेशनल नंबर से मिलकर बना है, ठीक है। और इर्रेशनल नंबर की, इर्रेशनल नंबर तो अपने आप में सेपरेट एंटिटी है और कुछ नहीं होता है। √2, √3, √5 तुम्हारा क्या पाई हो गया, ई हो गया, ये सब इर्रेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर किन चीज़ों से बना है मिलकर? रेशनल नंबर तुम्हारा इंटीजर से मिलकर बना है, इंटीजर को जेड से लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। और तुम्हारा क्या चीज़ से बना है? डेसिमल या फ्रैक्शन, फ्रैक्शन वाले नंबर्स, डेसिमल या फ्रैक्शन वाले नंबर और इंटीजर उनके साथ ऐड कर दो तो तुम्हारा रैशनल नंबर बन जाएगा। और इंटीजर क्या चीज़ से मिलकर बना है? इंटीजर में तुम क्या क्या चीज़ से मिलकर बना है? इंटीजर में तुम्हारा नेगेटिव इंटीजर और तुम्हारा क्या है? होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर में 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, नेगेटिव इंटीजर है -1 -2 ये सब आ गया, ठीक है। होल नंबर को W से लिख रहे हैं, इंटीजर को Z से लिख रहे हैं, नेगेटिव इंटीजर को छोड़ो, नेगेटिव इंटीजर है कोई दिक्कत नहीं। होल नंबर, और होल नंबर किससे बना है? होल नंबर एक 0 से बना है और नेचुरल नंबर से बना है, नेचुरल नंबर से बना है, इसको कैपिटल N से लिख रहे हैं। ये हो गया तुम्हारा फ्लो चार्ट, है ना, खूबसूरत। तो ये है हमारा रियल नंबर के ऊपर में। हम तो लग रहा है लगभग सारी चीज़ें कवर कर लिए हैं। एक मिनट ना, हम देखते हैं और क्या बचा है। हाँ, कुछ नहीं बचा है अब, तो एक बार हम तो होल समरी ले लेते हैं। सबसे पहले क्या है? नेचुरल नंबर है तो n हो गया। सबसेट, सबसेट मतलब ये इसमें से बिलोंग करता है, ठीक है। तो सब यहाँ नेचुरल नंबर तुम्हारा किससे बिलोंग कर रहा है? होल नंबर से बिलोंग कर रहा है। होल नंबर किससे बिलोंग कर रहा है? इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। अच्छा, इंटीजर किससे बिलोंग कर रहा है? तुम्हारा रैशनल नंबर से बिलोंग कर रहा है। रैशनल नंबर किससे बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अच्छा, रियल नंबर किससे बिलोंग करता है? ये जो होता है ना, ये बिलोंग करता है, ये सबसेट होता है। बिलोंग क्यों बोल रहे हैं? सबसेट बोलना चाहिए। नेचुरल, इसे सबसेट लिखते हैं, सी जैसा होता है लेकिन थोड़ा सा डीप होता है, ऐसे ये साइन होता है, इसका सबसेट बोलते हैं, इसको लिखते हैं सबसेट। मतलब अगर तुम्हारा ये बॉक्स अगर होल नंबर है, बॉक्स अगर तुम्हारा होल नंबर है तो तुम्हारा नेचुरल नंबर इसमें कहीं एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं, इसका मतलब यही है। जैसे होल नंबर में क्या एक्स्ट्रा आ जाता है? 0 आ जाता है ना, 0 1 2 3। अब 1 2 3 ये क्या है? नेचुरल नंबर है ना, लेकिन 0 एक्स्ट्रा है ना इसके साथ, इसीलिए सबसेट। नेचुरल नंबर सबसेट है होल नंबर का, होल नंबर सबसेट है तुम्हारा इंटीजर का, इंटीजर सबसेट है तुम्हारा रैशनल नंबर का, रैशनल नंबर सबसेट है तुम्हारा रियल नंबर का, क्योंकि यहाँ पर इरेशनल नंबर बच गया ना, इसीलिए। अच्छा, और रियल नंबर जो सबसेट होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर, नंबर उसको जेड से लिखते हैं हम लोग, तो इसको आई कर दो, फिर इंटीजर को आई लिख दो, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जेड लिख देंगे फिर। अब इसको कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? क्लास 11 में तुम्हारा चालू होगा। इसमें क्या होता है ना, a + IB के फॉर्म में लिखते हैं हम लोग। ये होता है IB होता है, ये इमेजिनरी पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है, और ये होता है तुम्हारा रियल पार्ट, ठीक है। अगर किसी भी नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 कर दें, b = अगर 0 हो जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर z = क्या हो जाएगा? रियल नंबर हो जाएगा ना, रियल नंबर हो जाएगा। b = अगर 0 कर दें तो z = a + IB, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो उसमें बस रियल पार्ट बचेगा। तो इस तरह से हमारा हर एक रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, लेकिन हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं है, क्योंकि इस रियल नंबर में इमेजिनरी पार्ट 0 है, इसीलिए वो कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट अगर 0 करते हैं तो रियल हो जाता है, ठीक है। आई का मतलब क्या होता है? I = √-1 होता है, ठीक है। तो I² = -1 होता है, ठीक है। ये सब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, ठीक है। हम लगभग सारा चीज़ कवर कर लिए हैं, वीडियो भी तुम्हारा लंबा हो गया है, तो हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें तुम्हारा सारा न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर देंगे। CBSE का बुकलेट लेकर बैठेंगे और एक क्वेश्चन देख के तुम्हारे सामने करेंगे। चलो ठीक है, थैंक यू।